आज मैं पीएम मोमेंटोस की ऑक्शन में आई हूँ। ये ई ऑक्शन है, इसमें आप अपने घरों से भी हिस्सा ले सकते हैं। मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसके जितने भी प्रोसीड्स हैं वो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब है और पूरे देशवासियों के दिल के बहुत करीब है। माँ गंगा की क्या अहमियत है, हम लोगों के घरों में, सबके घरों में गंगा जल होता है, तो वो हम सब जानते हैं कि उनकी सफाई, उनका मेंटेनेंस कितना ज़रूरी है। और ये देशभक्ति की ये भावना कि उनका जो भी है, उनकी जो भी गिफ्ट्स भी उनको मिली हैं वो भी देश के चरणों में अर्पित इस तरह से कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैंने 2 चीज़ों के लिए ऑक्शन किया है, एक तो राम जन्मभूमि की जो मिट्टी है वो, और दूसरा जो मंदिर का मॉडल है, राम मंदिर का मॉडल है। मुझे लगता है कि जहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ था और जो मिट्टी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने हाथों से छुई है, उससे ज़्यादा ऑस्पिशियस क्या हो सकता है। तो आप भी भारी संख्या में इस ऑक्शन में हिस्सा लें और इसे बहुत बहुत कामयाब बनाएं दोस्तों, क्योंकि ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी है इस देश के लिए अपना सब कुछ जो है उनके लिए समर्पित करना। धन्यवाद। अगर मैंने 2 चीज़ों के लिए ऑप्शन दिया है, एक तो राम जन्मभूमि की जो मिट्टी है वो, और राम मंदिर जो है वो, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जी के हाथों से श्री राम के चरणों की मिट्टी और प्रधानमंत्री जी के हाथों से होके हमारे घर में आए, तो इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। मैं चाहती हूँ बाकी लोग भी हिस्सा लें और नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, जिसकी सफाई के लिए और मेंटेनेंस के लिए इसके सारे प्रोसीड्स जाएंगे। तो मैं तो सबसे पहले तो देखिए, जो हमारी हिमाचल है वो देवभूमि है और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी किसी देव से कम नहीं है। तो वो वहाँ पे जाएंगे तो हमारी जो जन्मभूमि है, मातृभूमि है, हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे आएंगे। और मुझे तो लगता है कि मैं अपने काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ और जो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं और देश के लिए जो है देश की सेवा में लगे हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से हों, हम उनकी सेवा में तत्पर हैं। और मैं पूरी तरह से देशभक्त हूँ और जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं उसके लिए हर तरह का प्रचार करें। अभी विवेक अग्निहोत्री जी ने एक फिल्म बनाई तो उनको सिक्योरिटी भी दी गई। तो आई थिंक इस तरह की क्रिएटिव फ्रीडम ही है जो इस देश में मिसिंग थी और जो हमें अब मिल रही है। नहीं तो क्या रीज़न हो सकता है कि इतनी दिग्गज पर्सनालिटी मिसेस गांधी इतनी 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और इतना बड़ा ये स्कैंडल हुआ था इमरजेंसी का, उनके अच्छे और बुरे हर तरह के पहलू हैं और किसी ने इसको सिनेमैटिकली, बिकॉज मुझे बहुत ही सिनेमैटिक लगता है वो हमारे देश का, हमारी पॉलिटिक्स का वो जितना भी एक फेज़ रहा था, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी बनाने की। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। आज जयंती जी हमारे साथ हैं और एज ए विजिटर यहाँ पर आई हैं नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट्स में, जहाँ पर मोदी जी को जितने भी आज तक मोमेंटो मिले हैं उनका प्रदर्शनी है, ऑनलाइन बिड कर सकते हैं। तो मैम जी, कैसा लगा आपको यहाँ आके और किस तरह से आप सोच रही हैं कि क्या आज से 75 साल की वर्षगांठ हम मना रहे हैं और आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जो मोदी जी चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। तो मैम जी कैसा लग रहा है और जो आम जनता है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये हमारा तीसरा साल है। लगातार 2 साल से हम मोदी जी की उपहार आए हुए कुछ ना कुछ चीज़ें लेने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल से हम बहुत भाग्यशाली रहे हैं। हमें 2 बार, एक बार मोदी जी का गमछा मिला और एक बार एक अंगवस्त्र हम ले सके। इस साल भी हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ न कुछ हम लेकर मोदी जी को उस बहाने हमारे साथ हैं ये हम महसूस कर सकें
और साथ में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए हमारी तरफ से कुछ न कुछ योगदान हो। नहीं, ये तो बहुत अच्छी है बात है कि आप मोदी जी के इतना प्रभावित हैं, उनके कार्य क्षेत्र को लेके, उनके काम को लेके, उनके विज़न को लेके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे, हर घर तिरंगा, मतलब बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं। और उनका जो विज़न है, जो हम जब 100वां साल मनाएंगे, आज़ादी के 100 साल का अमृत महोत्सव काल जो मन रहा होगा, उस तरह उस टाइम कैसा महसूस करेंगी आप, कैसा भारत देखना चाहेंगी आप? उस और देखते हुए मैं चाहूँगी कि ये जो अगली आने वाली जनरेशन है, दे आर वेरी लकी कि वो ये सब कुछ देख पा रही है, इतिहास बनते देख पा रही है, और वहाँ तक जाने में यही लोग योगदान करने वाले हैं। तो मोदी जी के मार्गदर्शन में अगर हम सब चले तो ज़रूर हम बहुत अच्छा करेंगे और 100वें साल में भारत ज़रूर विश्वगुरु बनेगा। विजयंती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद।